हेलो गाइस, एक बार फिर से ग्रीक केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे एक लाइन से बारी बारी डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आने वाले बोर्ड्स के लिए या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन से इतने सारे ऑब्जेक्टिव जनरली पूछे जाते हैं या फिर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चंस को आज है ना इस चैप्टर से डिस्क्राइब करेंगे। चलिए, मैं क्वेश्चन को पहले से लिख के रखे हुए हम केवल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं बारी बारी से। तो मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर शोन बाय AgCl। ठीक है, आपको याद होगा सॉलिड चैप्टर जब पढ़े होंगे आप, हम भी बताएं पढ़ाए भी है और आप लोग भी पढ़े होइएगा, याद होगा आपको। जो सॉलिड में 2 टाइप्स का डिफेक्ट पाया जाता है जनरली, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि AgCl में किस प्रकार का डिफेक्ट पाया जाएगा। ठीक है गाइज। तो हम यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो हम उतना डिटेल्स नहीं बताएंगे, जो भी आंसर केवल होगा उस आंसर को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए जो आंसर होगा केवल आंसर को लेकर हम चलेंगे। तो इसके ऑप्शन में दिया गया शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर होगा बी नंबर। क्यों होगा? तो गाइज आपको याद होगा जो AgCl यहाँ पे दिया गया, AgCl Ag पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। AgCl को डिकम्पोज करेंगे तो Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे जो AgCl में Ag प्लस यानी केटाइन का जो साइज है वो क्लोरीन के Cl माइनस एनाइन के साइज से स्मॉल है, छोटा है, इसलिए कभी कभी इसमें क्या होगा, जो केटाइन जो है सो यानी कि Ag प्लस जो है सो डिसलोकेट हो जाएगा अपने नॉर्मल साइड से। इसका जो अपना है ना स्पेस होगा, अपना जगह होगा, वहां से डिसलोकेट हो जाएगा। और आपको याद होगा जो है ना, जो भी आयंस जिस डिफेक्ट में आयंस डिसलोकेट हो जाता है उसको हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। इसी कारण से फ्रैंकल डिफेक्ट को डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। यही आगे क्वेश्चंस भी होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, याद रखना है। AgCl में फ्रैंकल डिफेक्ट पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे है कि डायमंड इज एग्जांपल ऑफ विच सॉलिड। आपको याद होगा डायमंड के बारे में, डायमंड एग्जांपल है हमारा कोवैलेंट सॉलिड का। क्यों? तो आपको यहाँ पे फिगर के साथ बताते हैं। ये डायमंड में जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होता है। और आपको याद होगा कि जो एटम्स या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हो या फिर एटम्स हो जिसमें सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड से जो अटैच होता है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड से जो जुड़ा होगा उसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। इस प्रकार से याद रखना है, जो डायमंड का जो एग्जांपल हमारा कोवैलेंट होगा क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा डायमंड। बेस्ट एग्जांपल है कोवैलेंट का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी, डायमंड एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है गाइस, तो आपको याद होगा हम पढ़ाएं आपको क्लोज पैकिंग में 2 टाइप के क्लोज पैकिंग होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो आपको फिगर के साथ बताते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। याद होगा आपको ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये 2 डायमेंशनली का एग्जांपल है, और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशनली एग्जांपल होता है। तो उतने डिटेल्स नहीं बताएंगे, हम जो क्वेश्चन है उसको तो डिस्क्राइब करते हैं। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अगर आपको फिगर याद होगा गाइज, तो हम आपको इस फिगर बताते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एक सेंटर स्फीयर है ना, कोई भी एक स्फीयर अपने आसपास के 4 स्फीयर से अटैच होता है। इस प्रकार से 1 2 3 4 इस प्रकार से अटैच होता है। ठीक है, जिसके कारण से इसको हम लोग अटैच करेंगे, ज्वाइंट करेंगे इस प्रकार से, तो ये हमारे स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका जनरली इसका आंसर होगा हमारा, याद रखने के लिए समझिए, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोई भी एक सेंट्रल एटम अपने आसपास के 4 एटम से ज्वाइंट होता है, जिसके कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसलिए इसका आंसर होगा हमेशा याद रखना 3 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। ठीक है गाइज, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 4 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC। FCC का मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूब। आपको याद होगा है ना, फेस सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ये जनरली सिंपल क्यूब की एग्जांपल है। तो इसको फिगर के साथ बताते हैं। इसमें दिया गया फेस सेंटर्ड क्यूब लैटिस में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हो गए। तो गाइस आपको याद होगा जो फेस सेंटर्ड क्यूब का एग्जांपल हम बताते हैं, इस प्रकार का फॉर्मेशन था। ये हमारा FCC लैटिस एक बनाते हैं यूनिट सेल।
ठीक है। तो एफसीसी में आपको याद होगा, हम बताए होंगे या पढ़े होइएगा कि प्रत्येक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके प्रत्येक कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता ही है और साथ साथ प्रत्येक फेस पे भी अटैच होता है। इसमें कुल मिलाकर 6 फेस है। ध्यान से देखा इस प्रकार से 1 एक इस फेस पे हो जाएगा, एक इस फेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया जो आपका 1/8 × 8 प्रत्येक कॉर्नर का हो गया और इसका हाफ जो पार्ट बच जाता है वो आपका सरफेस के लिए, तो 1/2 × 6, चूंकि 6 इसमें सरफेस होते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब 4, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार से याद रखना है, जिसके कारण से इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर, 4 का ऑप्शन बी, ठीक। तो फेस सेंटर्ड क्यूब में एटम प्रेजेंट होगा वो नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटाइंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। केटाइंस आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 आपको हम डिस्कस कराया है, बताया है जो किस प्रकार के डिफेक्ट में केटाइंस इंटरस्टिशियल साइट में पाए जाते हैं। तभी जस्ट हम आपको बताएं फ्रैंकल डिफेक्ट, इसका हो जाएगा आंसर 5 का ए, ठीक है गाइज। 5 इसका मतलब ये हो गया, अब जस्ट बताएं किसी भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे तो प्लस और माइनस में केटाइन और एनाइन में ब्रेक होता है। यदि केटाइन है ना इंटरस्टिशियल साइट में खाली जगह में वैकेंट स्पेस में अगर वो पाया जाएगा तो उस प्रकार का डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एमरफस सॉलिड। आपको एमरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहला टॉपिक है, आपको पढ़ाए होंगे, याद होगा। एमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। तो एमरफस सॉलिड का बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। वैसे एमरफस सॉलिड समझने के लिए एक लाइन बताते हैं, एमरफस सॉलिड किसको बोलते हैं। एक ऐसा सॉलिड जिसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लेस होता है उसको एमरफस बोलते हैं, और क्रिस्टलाइन होता है जिसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इसके कंपैरिजन में हाई होता है उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं। यहाँ पे एमरफस के बारे में हमको पढ़ना है। तो एमरफस सॉलिड का जो बेस्ट एग्जांपल हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया आपका ग्रेफाइट, ग्लास, क्रोम एलम और सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो वैसे गाइस हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उससे पहले अगर आपको आंसर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। वैसे हम आपको बताते हैं, इसके यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्लास। ग्लास इज द मोस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एमरफस सॉलिड, ठीक है। याद रखना है आपको। बाद में ये सब जितने भी हैं सब हार्ड होते हैं, इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्लास। एमरफस सॉलिड इज ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्यूब क्लोज पैकिंग। अभी जस्ट बताएं क्यूब क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है 12। क्यों होगा, जैसे अभी यहाँ पे बताया आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग में है ना, कोई एक स्पेयर अपने आसपास के 4 स्पेयर से अटैच होता है, इसके कारण इसका 4 होता है। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोई भी एक सेंट्रल स्पेयर अपने आसपास के 12 स्पेयर से अटैच होता है, ठीक है, जिसके कारण से कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। क्यूब क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, ठीक है गाइज। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बीसीसी स्ट्रक्चर। अब जस्ट बताएं एफसीसी से पहले बताए हैं, अब यहाँ बीसीसी का मतलब हो गया बॉडी सेंटर क्यूब। बॉडी सेंटर क्यूब में क्या होता है, अभी जैसे फिगर यहाँ पे बताया एफसीसी का, उसी प्रकार बीसीसी का भी होगा। तो बीसीसी में क्या होता है कि प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होता है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 हो गया, इसके अलावा ये 7 हो गया और इसके अलावा ये 8 हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक कुल मिला के 8 कॉर्नर होता है, इसलिए 1/8 × 8 ये कॉर्नर का हो गया। और इसके साथ एक सेंटर में होता है, यहाँ पे इस सरफेस पे नहीं होगा, एक सेंटर में पाया जाता है, जिसके कारण से प्लस इसमें 1 एक ऐड हो जाता है। तो 1 ये हो जाएगा आपका 1 + 1 = 2, ठीक है गाइज। याद रखना ये पूरे हमारा जो है सो प्रत्येक कॉर्नर का हो गया और ये सेंटर का हो गया, इसलिए इसमें ऐसे समझेंगे कि बॉडी सेंटर क्यूब में एटम जो है सो प्रत्येक कॉर्नर के अलावा एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 1 + 1 2, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। याद रखना है कि बीसीसी लैटिस में बॉडी सेंटर क्यूब में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट कितना होगा, 2 होगा, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डिक्रीजेज द डेंसिटी, ठीक है। किस प्रकार के डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीजिंग होता है। तो ये आपको फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट में डिफरेंस जब आप पढ़िएगा तो वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखाए गए हैं, इसमें याद रखना है जो आपका ये डेंसिटी जो डिक्रीज होता है वो आपका होता है शॉर्टकट डिफेक्ट में, इसका आंसर हो जाएगा शॉर्टकट डिफेक्ट में। इसमें डेंसिटी डिक्रीज होगा और इसमें डेंसिटी का कोई चेंजिंग नहीं होता है, नॉट चेंज, ठीक है गैस, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 10 क्वेश्चन कि पैकिंग इफिशियंसी
पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूब का पैकिंग इफिशियंसी कितना होगा। तो आपको इसका हालांकि पूरे डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन जब चैप्टर पढ़ा है वहां पे डिस्कशन किए हैं, तो इसको पूरे डिस्कशन करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए आपको याद करने के लिए शॉर्ट बताते हैं। आप वहां से देख सकते हैं, बुक में दिया गया है, हम भी वीडियोस में बताए हैं, लेकिन आपको इसको एमसी क्वेश्चन का चर्चा कर रहे हैं इसलिए कम से टिक लगाएंगे, आपका बताएंगे। तो पैकिंग इफिशियंसी जो बीसीसी का होता है वो 68% होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, इसका डेरिवेशन है। तो यहाँ से और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने यहाँ पे केवल बीसीसी का बताया, बीसीसी का पैकिंग इफिशियंसी आपका होता है 68%। इसी प्रकार आप अदर का भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार बीसीसी का 68% होता है। अगर आप एफसीसी का डिराइव करना चाहे तो एफसीसी का पैकिंग इफिशियंसी जो होता है आपका वो 74% होता है। ठीक है गाइज, एफसीसी का 74%, बीसीसी का 68% और सिंपल क्यूब जो होता है उसका 52.4%। यहाँ पे तीनों का बारी बारी से हम बताए थे। क्वेश्चन जो कि यहाँ पे एक ही दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूब का पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 68%। ठीक है गाइज।